एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे पैसे कमाने की बात जितनी एक्साइटिंग लगती है उतनी ही कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आज हम इसके पूरे सफर को समझेंगे, क्या मौके हैं और क्या-क्या मुश्किलें आ सकती हैं। चलिए देखते हैं। 826 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 2030 तक एआई मार्केट इतना बड़ा होने वाला है। ये एक आप समझ लीजिए बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है, एक नया दौर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। बिल्कुल, यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है ना? मौका तो सामने दिख रहा है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें एंट्री करने का, कदम रखने का सही रास्ता क्या है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तरह से सोचिए, हम एक नए गोल्ड रश के दौर में हैं। बस फर्क इतना है कि सोना जमीन में नहीं, टेक्नोलॉजी में है। एआई से चलने वाली इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर कोई इसका हिस्सा बनना चाहता है। पर सवाल वही है, कैसे? देखिए, एआई से पैसे कमाने के मोटे तौर पर दो मेन रास्ते हैं। एक तो ये कि आप एआई से प्रोडक्ट्स बनाकर बेचें, जैसे एआई आर्ट हो गया या कंटेंट। और दूसरा रास्ता है एआई टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाना और फिर उन्हें बेचना। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं, एआई से बनाई हुई चीजें बेचना। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का मौका है जिनके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी है। सोच के देखिए, मिड जर्नी या स्टेबल डिफ्यूजन जैसे टूल्स यूज करके कितनी शानदार आर्ट बनाई जा सकती है और उसे बेचा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बट है, अपनी एआई आर्ट हर जगह नहीं बेची जा सकती। कुछ प्लेटफॉर्म जैसे अडोबी स्टॉक और शटरस्टॉक हैं जो कहते हैं हाँ ले आओ, बस साफ साफ बता दो कि ये जेनरेटिव एआई से बनी है। वहीं दूसरी तरफ गेटी इमेजेस जैसी बड़ी कंपनी है जो कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें कॉपीराइट का रिस्क लगता है। तो अगर स्टॉक वेबसाइट्स पर एआई इमेजेस बेचनी है तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, सही प्लेटफॉर्म चुनिए जो एआई कंटेंट लेता हो। दूसरा, इमेज की क्वालिटी टॉप नॉच होनी चाहिए और हाँ, उसे एआई जनरेटेड लेबल करना मत भूलिएगा। और सबसे जरूरी, किसी मशहूर आर्टिस्ट का स्टाइल या किसी ब्रांड का लोगो कॉपी करने की गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी एआई को एक प्रोडक्ट की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। ये उन लोगों के लिए है जो अपने काम को कह सकते हैं सुपर चार्ज करना चाहते हैं, तेज और बेहतर। और इसकी डिमांड भी बहुत है। फ्रीलांसर्स अब एआई टूल्स से ब्लॉग्स लिख रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं, एड्स की कॉपी लिख रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे बिजनेसेस के लिए ऑटोमेशन सेट कर रहे हैं। मतलब साफ है, कम टाइम में ज्यादा काम। तो अभी तक हमने मौकों की बात की, लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। एआई से पैसा कमाना सिर्फ सुनहरे सपनों जैसा नहीं है। इसमें कुछ काफी गंभीर चुनौतियां और रिस्क भी हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। आईपीआरडी की ये बात बिल्कुल साफ है, एआई से जुड़े कानूनी नियम अब ये ऑप्शनल नहीं रहा कि आप जाने या न जाने, अब ये जरूरी हो गया है। अगर कोई इस फील्ड में काम कर रहा है तो उसे नियम पता होने ही चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक बहुत अहम बात समझ लीजिए, सिर्फ इसलिए कि एआई से कुछ बनाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कॉपीराइट बनाने वाले का हो गया। ज्यादातर देशों का कानून कहता है कि कॉपीराइट के लिए इंसानी मेहनत या ह्यूमन टच जरूरी है। मतलब अगर कोई चीज पूरी तरह से मशीन ने बनाई है तो उस पर कॉपीराइट मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए इन रिस्क्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। देखिए, कॉपीराइट का रिस्क मीडियम है, ठीक है, लेकिन ट्रेडमार्क की नकल करना या गलत लेबलिंग करना, इसका असर बहुत बड़ा यानी हाई इम्पैक्ट हो सकता है। सोचकर देखिए, अगर अपने एआई कंटेंट को जनरेटिव एआई टैग नहीं किया तो इसके रिजल्ट्स काफी सीरियस हो सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है। स्टॉक फोटो साइट्स एआई इमेजेस को रिजेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें आमतौर पर अजीबोगरीब गलतियां होती हैं, जैसे हाथ या आंखें ठीक से नहीं बनी हैं, डिटेल्स धुंधली हैं या फिर पूरी इमेज प्लास्टिक जैसी लग रही है। ऐसी गलतियां उस इमेज की कमर्शियल वैल्यू को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। ठीक है, तो हमने मौके देख लिए, रिस्क भी समझ लिए। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है, एक सक्सेसफुल पाथ कैसे बनाया जाए। चलिए अब एक सॉलिड एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। यहाँ पर सबसे जरूरी सलाह ये है, एक साथ सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। एक रास्ता चुनिए, चाहे वो एआई आर्ट बेचना हो या एआई सर्विसेज देना। पहले उस एक चीज में मास्टर बनिए, जब उसमें पकड़ अच्छी हो जाए तब दूसरी चीजों के बारे में सोचिए। चलिए इसे और आसान बनाते हैं।
ये रहा एक 30 दिन का एक्शन प्लान। पहले हफ्ते कोई एक तरीका फाइनल कीजिए और उसके 3 सैंपल तैयार कर लीजिए। दूसरे हफ्ते फाइवर या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रोफाइल बनाइए। तीसरे हफ्ते अपने काम को लोगों के साथ शेयर करना शुरू कीजिए, चाहे शुरुआत में थोड़ा डिस्काउंट देना पड़े। और चौथे हफ्ते जो भी फीडबैक मिले उससे सीखिए, अपने काम को बेहतर बनाइए और फिर अपने प्राइस बढ़ाइए। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है, एआई खुद से पैसा नहीं बनाता। पैसे वो लोग बनाते हैं जो एआई का इस्तेमाल सही तरीके से करना जानते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस टेक्नोलॉजी को एक असली मौके में कौन बदलेगा? इसका इस्तेमाल करने वाला कौन बनेगा?